अच्छा, तो फिर ऐसा है कि इसको अज्ञान का धर्म मान लिया जाए? अज्ञान का धर्म नहीं, यह भी गलत। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी वस्तु के महत्व के विषय में ज्ञान नहीं रखते, अज्ञान है हमको उसके विषय में, तो हमें उससे सुख नहीं मिलता। देखिए, यूं समझिए कि एक बच्चा है, उसके आगे 10 करोड़ की एक हीरे की अंगूठी रख दी और उसके बगल में ही टॉफियां रख दी, या चू चू पी पी बोलने वाला एक खिलौना रख दिया, तो बच्चा क्या करता है? वो जो चू चू पी पी बोल रहा है उस खिलौने को उठा लेता है या टॉफी को उठा लेता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये जो अंगूठी है ये 10 करोड़ की है, इसका क्या महत्व है। इसीलिए उसको उससे कोई सुख ही नहीं मिलता। तो अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो हमें उससे सुख नहीं मिलता। अरे संसारी चीजों को तो छोड़ो, जब भगवान का अवतार हुआ, राम आए, कृष्ण आए, और हम लोगों ने देखा उनको, लेकिन हमें सुख नहीं मिला, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि ये भगवान है। और जब वो चले गए और महात्माओं ने बताया, अरे वो राम ब्रह्म थे, वो श्री कृष्ण भगवान थे, ये तब से महात्माओं ने हमको बताया, पुस्तकों में ग्रंथों में लिखा, तो फिर हमने अपना वंदना शुरू कर दी, कीर्तन शुरू कर दिया, जय राम रमा रमनम शमनम। लोग कीर्तन शुरू हो गए, अब ये सब शुरू हो गया। लेकिन जब नहीं था ज्ञान तो हमें कोई सुख नहीं मिला। देखिए, इस प्रसंग में मैं एक बात उदाहरण और दे रही हूं आपको, ये सिद्ध करने के लिए, ये वाला पॉइंट, कि ज्ञान न होने से हमें सुख नहीं मिला करता। एक बार श्री महाराज जी रतलाम से इंदौर जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटी अवस्था थी तब महाराज जी। तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था उस समय, बस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ही टॉप का कंपार्टमेंट होता था, सबसे अच्छा। तो उसमें श्री महाराज जी बैठे थे और महाराज जी के साथ एक व्यक्ति और थे। तो श्री महाराज जी का थोड़ा नटखट स्वभाव तो है ही, विनोदी प्रकृति के है ही है, रसिक महापुरुष है। और महाराज जी सादे वेश में चलते थे, ये पीले कपड़े में नहीं चलते थे जब सफर करते थे। तो अरे अभी थोड़े दिनों पहले तक सफेद कपड़े पहन करके ही जाते थे, ताकि पब्लिक पहचाने ना और हमारे पीछे ना लगे। तो सादे कपड़े अपना पहने हुए थे, तो वो बैठे हुए थे, वो डिप्टी कलेक्टर थे। तो ऐसे ही बातचीत में महाराज जी ने उनसे पूछा कि आपको कुछ आध्यात्मिक रुचि भी है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे तो बहुत रुचि है। तो आप प्रवचन वगैरह भी सुनते हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं तो बहुतों के प्रवचन मैंने सुने हैं, लगभग सभी के जितने हैं प्रवचन देने वाले, किसी का प्रवचन छोड़ा नहीं मैंने। तो श्री महाराज जी ने पूछा, आपको सबसे अच्छा प्रवचन किसका लगा? तो उन्होंने कहा, वो काफी दिन पहले मैंने जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज का प्रवचन सुना था, तो उनके जैसा क्या कोई तुलना ही नहीं है, उनके आसपास भी बहुत दूर तक कोई नहीं हो सकता प्रवचन देने वाला, अद्वितीय है उनका प्रवचन। और बहुत तारीफ करने लगे कि मैं तो कब से तरस रहा हूं उनके दर्शन मिले। यानी सामने है लेकिन पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि श्री महाराज जी के प्रवचन में 1-1 लाख, 1.25 लाख पब्लिक आती थी। बहुत विशाल विशाल ग्राउंड में उनके प्रवचन रखे जाते थे। तो दूर बैठ के सुना होगा तो ठीक से शक्ल वगैरह देखी नहीं, और फिर बहुत पुरानी बात भी हो गई, और दूसरी बात उसको ये कल्पना भी नहीं होगी कि यहाँ इस प्रकार बैठे होंगे जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज। तो श्री जैसे ही उसने ये तारीफ की और कहा कि उनके जैसा प्रवचन कौन दे सकता है विश्व में, वो तो अद्वितीय है,
तो श्री महाराज जी ने अपनी ही बुराई शुरू कर दी उनसे। अरे क्या आपने भी नाम लिया कृपालु जी महाराज का, आप किस चक्कर में पड़ गए? अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, उनके अंदर तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तमाम मनगढ़ंत बातें अपना, और बुराई शुरू कर दी, निंदा। और उसको बड़ा गुस्सा आया। तो वो जब कहे कि वो अपना जो फिलॉसफी उसने सब समझी थी, इतना इंटेलेक्चुअल उसकी पावर थी, डिप्टी कलेक्टर था, और सारा उसने तत्व ज्ञान श्री महाराज जी के प्रवचन से ग्रहण किया था कि महापुरुष क्या चीज होता है। तो वो अपना फिलॉसफी से हर बात काटता जाए महाराज जी की, जब वो निंदा करें अपनी। उसको ये पता नहीं बेचारे को कि यही है। और अंत में जब महाराज जी तो अपना बोलते ही गए तो थक गया, उसको बहुत गुस्सा आया कि निंदा ही किए जा रहा है जिनको मैं सब कुछ मानता हूं अपना, उनकी निंदा कर रहा है। उसने सोचा ये कोई यूनिवर्सिटी से निकला हुआ ऐसे ही लड़का है, और लड़के तो ऐसे ही पढ़े लिखे अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, आवारा टाइप के तो होते ही है, इसीलिए संत महात्माओं की ये निंदा करता है। तो उसने अंत में बहुत जोर से डांट दिया महाराज जी को, चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते, तुम कल के लड़के निकले हुए कॉलेज से, तुम क्या समझोगे, महापुरुष क्या चीज होती है। महाराज जी को ही जोर से डांट दिया उसने। खैर उसके बाद महाराज जी चुप हो गए, फिर वो बोला ही नहीं महाराज जी से, अपना मुंह फेर के बैठ गए कि निंदा करता है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब उसके बाद जब स्टेशन आया तो वहां अपना तमाम पब्लिक से भरा हुआ था, वो महाराज जी को रिसीव करने के लिए लोग आए थे, और तमाम मालाएं और गुलदस्ते लेकर के, और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय, सब अपना वहां गूंज रहा था पूरा स्टेशन। अब वो हक्का बक्का कि अरे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत प्रेम करता था कि कहीं दर्शन मिले उनका, वो कई सालों से तरस रहा था। तो उसने कहा अरे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भी यहाँ पे आने वाले हैं क्या? लेकिन यही तो ट्रेन आती है इस समय, तो क्या वो इसी ट्रेन से आए हैं? अब श्री महाराज जी स्टेशन आने के थोड़ी देर पहले अपना चले गए थे दूसरी टॉयलेट में, और अपने पीले कपड़े पहन लिए उन्होंने। और उसके बाद अपना वो तो बेचारा बाहर निकल के सोच ही रहा है कि ये सब लोग रिसीव करने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज आ रहे हैं। लेकिन वो आ रहे हैं तो है कौन? उनको तो फिर फर्स्ट क्लास में बैठना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट क्लास में तो था ही नहीं, वो तो ऐसा ही लड़का था जो बुराई कर रहा था जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। तो बेचारा खड़ा रहा एक जगह कि हम देखेंगे कि कौन से हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। महाराज जी पीले कपड़े पहन के, तिलक विलक लगा करके, और जब कंपार्टमेंट के गेट पे आके खड़े हुए तो उसकी ओर देख के मुस्कुराया। अब वो हक्का बक्का कि अरे यही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, और मैंने तो इनकी इतनी बुराई की और डांट दिया इनको बुरी तरह से। खैर उसके बाद महाराज जी को तो पब्लिक ने घेर लिया, चले गए महाराज जी। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा बाद में। यानी देखो वो बगल में बैठे हैं लेकिन नहीं जानता तो सुख नहीं मिला उसको, और जब जान लिया कि अरे ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, तो कितनी ललचाई दृष्टि से दूर से देख रहा है, और उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ा है कि एक झलक मिल जाए हमको। तो किसी वस्तु का जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें सुख नहीं मिलता। यानी सुख अज्ञान का धर्म है, यह भी नहीं माना जा सकता, यह भी गलत। अच्छा तो फिर ऐसा है कि इसको ज्ञान का धर्म मान लिया जाए? हाँ, ज्ञान का धर्म भी नहीं हो सकता सुख। क्यों? इसीलिए कि जिसको ज्ञान हो जाता है ईश्वर का, ध्यान दीजिए, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है वो यहां के सुखों में सुख नहीं पाता, उसको यहां के सुखों में कोई सुख नहीं मिलता। जिसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, विरक्त हो गया वो। इसीलिए ज्ञान का धर्म भी नहीं है सुख। अच्छा तो फिर ऐसा है कि इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म मान लिया जाए, यानी इंद्रियों का वर्क बंद हो जाए तो सुख मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक रंक है, भिकमंगा भिखारी है, दिन भर भीख मांगता है तो भी पेट भर बेचारे को रोटी का प्रबंध नहीं हो पाता, और अचानक उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई।
अब जब उसके पास खबर आई तो खुशी से बेहोश हो गया। यानी इंद्रियों का वर्क बंद हो गया। तो ये जो इंद्रियों का वर्क बंद हो गया तो वो कहते हैं कि भाई इसका धर्म है सुख, इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, आप लोग सोते हैं रात को, हाँ, स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते। तो देखिए, स्वप्न अवस्था में जब आप रहते हैं तो क्या आपकी इंद्रियां कोई काम कर रही हैं? नहीं जी, उस समय इंद्रियां क्या काम करेंगी? हम तो सो रहे हैं, वो तो हम तो चुपचाप, हमारा शरीर, इंद्रियां सब पड़ी हुई है निश्चेष्ट पलंग पर, चादर के अंदर। तो इंद्रियों के व्यापार का अभाव हो गया स्वप्नावस्था में। हाँ, तो क्या आपको सुख मिलता है उस अवस्था में? नहीं जी, कहां सुख मिलता है। ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि पूछो मत। वो मार रहा है, वो पीट रहा है, वो गला घोट रहा है। हाँ, जब सो के उठते हैं तो कहते हैं अच्छा ये स्वप्न था, अब चैन मिला। तो देखो, इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म भी नहीं है सुख। अच्छा, तो फिर एक तार्किक आए, उन्होंने कहा ऐसा है कि इसको दुखा भाव मान लिया जाए। यानी जो दुख है हमारे, ये चले जाएं तो हमें सुख मिल जाएगा। दुखों का अभाव है सुख। इसके ऊपर हमारे यहां 6 दर्शनों में एक दर्शन बना है पूरा, सांख्य दर्शन, पूरा का पूरा। वो लोग कहते हैं कि दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। यानी 3 प्रकार के दुख हैं हमारे, ये चले जाएं तो बस हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। दुखों का अभाव। 3 प्रकार के दुख होते। नंबर 1 आध्यात्मिक दुख, नंबर 2 आदि भौतिक दुख, नंबर 3 आदि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हम लोग अनादिकाल से भोग रहे हैं। तो पहला है आध्यात्मिक दुख। ये आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक दुख और दूसरा होता है मानसिक दुख। तो जो शारीरिक दुख होता है, ये ज्वर, अतिसार आदि बीमारी हो गई, कोई भयंकर शरीर में, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, उसके कारण हमें दुख होता है, कष्ट होता है ना। ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख कहलाता है। और दूसरा होता है मानसिक दुख। ये क्या होता है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से जो कष्ट होता है हमको, ये सब जो मानस रोग हैं, इनके कारण जो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसको मानसिक आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का आध्यात्मिक दुख, उन 3 में से एक। अब दूसरा होता है आदि भौतिक दुख। ये क्या होता है? ये दूसरे लोगों से जो हमको दुख मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, तमाम दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। तो ये दूसरे लोगों से, दुष्टों से, या किसी पशु से, या किसी पक्षी से, यानी दूसरे जीवों से जो हमको दुख मिलता है, इसको आधि भौतिक दुख बोलते। और तीसरा होता है आधि दैविक दुख। ये होता है सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से जो हमको कष्ट मिलता है। बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी ठंडी पड़ रही है, बड़ी ठंड पड़ रही है, अरे क्या बरसात हो रही है 4 दिन से लगातार, परेशान हो गए। इनके कारण जो हमको दुख मिलता है, इसको आधि दैविक दुख बोलते। तो सांख्य कहता है कि अगर ये 3 प्रकार के दुख चले जाएं हमारे, तो बस
हमारा लक्ष्य मिल जाए हमको। लेकिन यह भी गलत, दुख चले जाने से भी सुख नहीं मिलता। दुखों का अभाव का धर्म नहीं है सुख। क्योंकि देखो, जो पत्थर होता है, पत्थर की योनि, तो पत्थर को तो कोई दुख नहीं मिलता। हाँ, लेकिन क्या पत्थर को सुख मिलता है? क्या उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया? नहीं। तो 3 प्रकार के दुख चले जाएं, दुखा भाव हो जाए, इसका मतलब हम लोग पत्थर बन जाए। तो पत्थर बनने से तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए दुखों के अभाव का धर्म है सुख, यह भी नहीं माना जा सकता। इसीलिए देखिए, ये जितने मत हैं शास्त्रों के कि सुख किसका धर्म है, इस प्रश्न के उत्तर में ये सबको मैंने लेकर के एक एक करके काट दिया। तो इसीलिए अब क्या सिद्ध हुआ? अब एक ही चीज बची, वो क्या? ये सुख भगवान का ही पर्यायवाची है। भगवान को ही सुख कहते हैं और किसी चीज का धर्म नहीं है सुख। भगवान ही सुख है। हाँ, तो देखिए, पहली बात मैंने आपको यह बताई कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। दूसरी बात यह सिद्ध की कि ईश्वर और आनंद ये पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। चाहे ईश्वर बोलो चाहे आनंद बोलो। अब देखिए, हम ईश्वर के अंश हैं, हाँ, और ईश्वर और आनंद पर्यायवाची हैं, हाँ, पर्यायवाची हैं। इसका मतलब हम आनंद के अंश सिद्ध हुए। ध्यान दीजिए, हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर और आनंद पर्यायवाची हैं, ये हर प्रकार से सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसका मतलब हम आनंद के अंश हुए। हाँ, हुए। तो देखो, अब आपके सामने उत्तर आ रहा है उस प्रश्न का कि प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल रूप से आनंद ही क्यों चाहता है? इसीलिए चाहता है क्योंकि प्रत्येक अंश का ये स्वभाव होता है कि वो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल अपने अंशी से ही प्यार करता है। स्वाभाविक। जैसे मान लीजिए, ये मेरे हाथ में एक मिट्टी का ढेला है। ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है। इसीलिए इसका किससे प्यार है नेचुरल? पृथ्वी से। लेकिन अगर ये पृथ्वी का अंश है और पृथ्वी से ही इसका प्यार है, हाँ, तो फिर इसको पृथ्वी से मिलना चाहिए, पृथ्वी की ओर जाना चाहिए। हाँ, जाएगा। अगर आप इसको छोड़ दें तो ये नेचुरल पृथ्वी की ओर जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों नहीं जा रहा है फिर पृथ्वी की ओर? इसीलिए नहीं जा रहा है कि इसको किसी ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दिया जाए तो देखो सीधे गया पृथ्वी की ओर। ऐसे ही प्रत्येक जीव आनंद का अंश है। आनंद और भगवान पर्यायवाची हैं। ईश्वर का अंश आनंद का अंश है और हर अंश चूंकि अपने अंशी से ही प्यार करता है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी केवल आनंद ही चाहता है। जितनी नदियां हैं वो नेचुरल समुद्र की ओर जाती, जितनी अग्नि शिखाएं हैं वो नेचुरल ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि उनका अंशी सूर्य है। तो हर अंश अपने अंशी से प्यार करता है। इसीलिए आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण हमारा भी सुख से या आनंद से सहज प्रेम है, नेचुरल प्रेम है। हम जो कुछ करते हैं वो आनंद के लिए ही करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो हम आनंद के लिए प्रयत्न कर रहे हैं निरंतर, ये कब से कर रहे हैं? ये हम अनादिकाल से कर रहे हैं, अनादिकाल से।
क्यों? इसीलिए कि हम अनादि हैं, हमारा कभी प्रारंभ नहीं। वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशनीशा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। जब से भगवान तब से जीव, दोनों अनादि हैं, यानी सनातन है ये जीव। ये बात श्वेताश्वतरोपनिषद में ही बहुत सारे मंत्रों में कही गई। सुन लीजिए थोड़े से। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। संयुक्तमेतच्छरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एतच् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 1 मंत्र। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। यानी सब मंत्र कह रहे हैं जब से भगवान तब से जीव। ये सनातन है जीव, अनादिकाल से चल रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। इसी का ठीक अनुवाद भागवत में है। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। यानी हमारे हृदय में 2 पर्सनैलिटी रहती है इस पोजीशन में, ये जीवात्मा और इसके ठीक पीछे परमात्मा। तो ये जीवात्मा ये कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है, और ये जीवात्मा ये परमात्मा जो इसके ठीक पीछे है, ये इस जीवात्मा के कर्मों को नोट करता है, वर्तमान के कर्मों को, और पुराने कर्मों का फल भुगवाता है। तो ये दोनों अनादि हैं,
सनातन है, सदा से है। अरे गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये अनादि है जीव, सदा से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये सनातन अंश है मेरा, भगवान कहते हैं। जीव सदा से है। गीता में तो इस बात को कई जगह बताया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। यानी ये जीवात्मा न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है। ये तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं हुआ करता। तो फिर जी हम जिसको मृत्यु कहते हैं वो क्या है? हम कहते हैं वो मर गया, वो पैदा हुआ। तो उसको भगवान कहते हैं वो ऐसा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 2 अध्याय का 22वां श्लोक गीता का। भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे लोग कपड़े चेंज करते हैं, बदल देते हैं, कभी कभी तो बहुत पुराना हो जाता है कपड़ा, तब उसको बदलते हैं, और कभी कभी नया कपड़ा ही बदल देते हैं, नहीं पसंद आया, रिजेक्टेड। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। तो जब आत्मा वस्त्र चेंज करती है, एक वस्त्र उसने छोड़ दिया, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और जब नया वस्त्र धारण करती है तो उसको जन्म कहते हैं। ये सुविधा के लिए लोगों ने नाम रख लिए। वास्तव में आत्मा की मृत्यु या जन्म नहीं हुआ करता। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी उपाय से भगवान कहते हैं आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता 2 अध्याय का 23वां श्लोक। अच्छेद्यो यमदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। यानी तो सनातन है, इसको नष्ट करना, इसको मारना ये असंभव है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं हो सकता। जब किसी भी उपाय से आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता, आत्मा सनातन तत्व है, तो फिर उसका जन्म भी नहीं हो सकता। क्योंकि गीता की ये फिलॉसफी है कि जन्म उसी का होता है जिसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। 2 अध्याय का 27वां श्लोक गीता का। और आत्मा का न जन्म नहीं होता इसलिए मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं इसलिए जन्म नहीं, जन्म मृत्यु से परे है आत्मा। नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। जिस चीज का अस्तित्व है
वो सदा रहेगा, उसका अभाव नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, उसका स्थान बदल सकता है, नाम बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन उसका अभाव हो जाए ये नहीं हो सकता, असंभव। और वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी चीज का जो अस्तित्व है उसका स्थानांतर, नामांतर, रूपांतर हो सकता है, लेकिन अभाव कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जीवात्मा ये सनातन तत्व है, नित्य तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी तत्व है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा से कहा था, जब बाली की मृत्यु पर विलाप कर रही थी तारा, तो भगवान ने कहा भाई तुम किसके लिए रो रही हो? अगर तुम बाली को शरीर मानती थी तो शरीर तो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, तो फिर रो क्यों रही हो? और अगर आत्मा मानती थी तो आत्मा तो मरता नहीं, जीव तो नित्य है, तो तुम के ही लगी रोवा, रो क्यों रही हो? तो जीवात्मा नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। यानी जब से भगवान तब से हम हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं हम लोग, हमारा कभी प्रारंभ नहीं हुआ। इसीलिए हमारी जो ये सुख की खोज है, आनंद की रिसर्च है, ये भी अनादिकाल से चल रही है। और 1/100 सेकंड का भी गैप नहीं होता इस रिसर्च में। अविच्छिन्न तैल धारा वद विच्छिन्न, निरंतर हम आनंद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। एक क्षण को भी कोई जीव बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, और कर्म केवल आनंद के लिए ही करता है, यह सिद्ध किया गया था पिछले प्रवचन में। इसीलिए निरंतर वो आनंद को ही ढूंढ रहा है। तो देखिए, विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर केवल आनंद को ही ढूंढ रहा है, आनंद से ही प्यार कर रहा है, और आनंद भगवान ही है। ये मैंने सिद्ध किया बहुत अच्छी तरह आपके सामने डिटेल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर केवल भगवान से ही प्यार कर रहा है। और अगर अनादिकाल से विश्व का प्रत्येक जीव निरंतर भगवान से ही प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है। और चूंकि अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी आनंद के विपरीत दुख नहीं चाह सकता, इसीलिए अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी विश्व का कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक नहीं बन सकता। यह सिद्ध हो गया। और एक प्रमाण और दे रही हूं आपको। देखिए, विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल रूप से ईश्वरीय संपत्ति से भी प्यार करता है, ईश्वरीय गुणों से भी प्यार करता है। अहिंसा सत्यमस्तेयम, सच बोलो, चोरी मत करो। तो ये इनसे भी प्रत्येक जीव का नेचुरल प्रेम है। अहिंसा, अस्तेय, दया, सत्य आदि से। आप कहेंगे ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, अरे हमारे मोहल्ले में ही कितने झूठ बोलने वाले भरे पड़े। हाँ, झूठ बोलने वाले होंगे, मैं ये नहीं कहती कि झूठ बोलने वाले नहीं है, लेकिन उनका झूठ से प्रेम नहीं है। देखो, उन झूठ बोलने वालों से कोई घोर झूठ बोलने वाला हो
और उससे अगर कोई झूठ बोले, आप उससे झूठ बोलिए जा करके, तो वो कहता है तुम झूठ बोले मुझसे। अरे तो साहब बिगड़ क्यों रहे हैं? आप तो रात दिन झूठ बोलते हैं और आज हमने बोल दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता इससे तुझे क्या मतलब, तू क्यों बोला? अरे यानी हम बोले तो उससे प्यार है, हम झूठ बोलने से हमारा प्यार है, लेकिन दूसरा ना बोले हमसे, इससे नफरत है हमको। हम किसी को मारें तो कुछ नहीं, वो हमको ना मारे, और उसने मार दिया तो देखो साहब हमको मारता है, तो तुमने क्यों मारा उसको? जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था आपस में, तो कर्ण का पहिया धंस गया जमीन में। तो कर्ण रथ से उतर करके उस पहिए को निकालने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसकी पीठ थी अर्जुन की तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मार मार इसको, इस समय बढ़िया मौका है, इसकी पीठ है, जब ये सामने होगा सीना किए हुए होगा तब तू नहीं मार सकता इसको, इस समय मार दे। कर्ण ने सुन लिया। तो कर्ण ने कहा क्यों तुम भगवान बनते हो, 400 BC सिखा रहे हो उसको, अधर्म सिखा रहे हो? तो भगवान ने जवाब दिया कि अच्छा तुम धर्म के पक्षपाती हो, अधर्म नहीं चाहते तुम। अगर तुम धर्म के पक्षपाती हो तो फिर तुमने अधर्मियों का साथ क्यों दिया? पांडवों को इतना कष्ट क्यों दिया तुमने? इसका मतलब तुम अधर्म के पक्षपाती हो, और जो अधर्म का पक्षपाती है उसको अधर्म से मारना धर्म है, इसीलिए हम मारेंगे तुमको। हाँ, यानी खुद झूठ बोले किसी से दिन रात तो कुछ नहीं, और हमसे कोई झूठ बोले तो उससे नफरत है। इसी प्रकार कोई चोर है, वो कहीं से चोरी करके लाया और बड़ी खुशी मना रहा है अपने घर में आके, आज तो बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है, बड़ा विभोर हो रहा है। और रात को जब सोया तो उसी के घर से चोरी हो गई। तो जब उसको मालूम चला सवेरे चोरी हो गई तो बड़ा गुस्सा आया उसको, ये कौन है जो मेरे घर से भी चोरी करके ले गया, मैं खोपड़ा तोड़ दूंगा, उसका दांत तोड़ दूंगा। अरे भाई इसमें गुस्से की क्या बात है? तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी पार्टी का एक आदमी बढ़ गया। हाँ, अरे मोहल्ले में 10 शराबी हो, 11 हो जाए तो फिर शराबियों को खुशी होती है कि हाँ भाई हमारी अब ज्यादा महफिल जमेगी, वह पार्टी बढ़ रही है हमारी। लेकिन नहीं, उसे ऑब्जेक्शन होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि तुम चोरी से प्रेम नहीं करते। जो व्यवहार हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, हमारा उसी से प्रेम है, वही आत्मा का नेचर होता है। जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही आत्मा का नेचर है। इसीलिए हमारे यहां सिद्धांत बना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को पसंद ना हो वो व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बाइबल में भी कहा गया, डू विद अदर्स एज यू योरसेल्फ विश टू बी डन बाय अदर्स। दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो। तो देखिए, प्रत्येक जीव का ईश्वरीय गुणों से भी नेचुरल प्रेम होता है। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अनुयायी है, आस्तिक है। तो वो जो प्रश्न रखा गया था कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, ये कैसे? ये इसका उत्तर आज आप लोगों को मिल गया, ये सिद्ध हो गया कैसे। लेकिन अब एक भयंकर लेकिन आ रहा है। मैं अगले प्रवचन में आपको यह बताऊंगी कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी आस्तिक नहीं हो सकता। ये बहुत भयंकर वाक्य है, लेकिन आप लोग घबराएंगे नहीं। मैं उसके बाद ये भी सिद्ध करूंगी कि बड़ा सस्ता है आस्तिक बनना।
सस्ता क्या, कुछ है ही नहीं, गधा भी आस्तिक बन सकता है, इतना सरल है। एक पैसा कमाना कठिन है, लेकिन आस्तिक बनना उससे भी सरल है। यह भी सिद्ध किया जाएगा। लेकिन सब विषय क्रम से आएंगे। जो विपक्षी लोग हैं उनके जो तर्क हैं भयंकर, उनको आपके समक्ष हम रखेंगे प्रश्न के रूप में, और फिर स्वयं उनका मैं उत्तर भी दूंगी। इस प्रकार पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को लेकर के धारावाहिक रूप से प्रवचन चलेगा। इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य पूर्वक सुने। हर बात का उत्तर आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा, और तब हर चीज का आपका समाधान हो जाएगा। हाँ, तो शेष अगले प्रवचन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।